स्टूडेंट, कैसे हो सब? मजे में, राइट? स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 29 हमारे पक्षी, यानी अवर बर्ड्स, अवर बर्ड्स। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, इसमें सीखा था कि सभी बर्ड्स के बारे में हमने दो दो तीन तीन लाइन लिख दी थी, सीख दी थी। तो अब उसके रिलेटेड हम खाली जगह और वन वर्ड आंसर पूरे सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर ये लिखेंगे। चलो लिखो। सबसे पहले खाली जगह भरो। खाली जगह भरो। मैं बोलती भी जाऊंगी और लिखती जाऊंगी एज यूजुअल, मैं जो लिखती हूँ। फिर मुझे एक बात कहनी है सबको कि भाई जब भी आप नोटबुक में लिखो, यहाँ जो लिखवाते हैं नोटबुक में तो लिखना ही है कंपलसरी, पर आपके वर्कशीट में जो रॉन्ग होता है वो भी नोटबुक में दो दो बार लिखो तो याद रह जाएगा। दूसरी बात, सेकंड स्टैंडर्ड, हाँ, बहुत सारे लोगों की वर्कशीट अच्छे हैंडराइटिंग से आ रही है, पर कुछ लोग ऐसे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिससे हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है। जो अच्छे हैंडराइटिंग निकलते हैं उनसे मुझे सबके नाम याद है, चेहरे याद है, फिर क्यों नहीं निकालते? आप कर सकते हो। मैं सेकंड स्टैंडर्ड में सभी बच्चों को पहचानती हूँ, तो सभी बच्चे के हैंडराइटिंग बहुत अच्छे हैं, आप कर सकते हो, तो क्यों नहीं करते? कर सकते हो ना। तो वर्कशीट एटलीस्ट आप अपने आप लिखो। और दो तीन बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कर सकते हैं पर उनके पेरेंट्स करते हैं, तो एग्जाम थोड़ी पेरेंट्स को देनी है भाई। हाँ, और तीसरी बात, एग्जाम होने वाली है, आप ऐसे ही थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं जाने वाले, तो एग्जाम होगी तो आप क्या लिखोगे? एटलीस्ट मैं हिंदी में तो सबको पढ़ाऊंगी। पहले मैं जो लेसन है वो मेरे सामने बोलूंगी कि पढ़ो, तो कितने को पढ़ने का, कितने लोग पढ़ सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगी। आंसर आपको अपने हिसाब से लिखना है, हिसाब से यानी सही लिखना है, तो तभी आप थर्ड स्टैंडर्ड में जा पाओगे। तो अभी भी है घर पे टाइम, आप अच्छी तरह से पढ़ो, लिखो। याद नहीं रहता है तो दो बार लिखो, दो बार तीन बार लिखोगे तो याद रह ही जाएगा, राइट? चलो, एटलीस्ट हम जो सीखे वो तो अच्छा सीखे, नहीं कि हाँ चलो लिख दिया, मैम ने बोला है तो कॉपी कर दिया, नहीं, अच्छा सीखे, अच्छा लिखे। अच्छा, खाली जगह गुटरगू करता है। खाली जगह गुटरगू करता है। कौन गुटरगू करता है? कबूतर। कौन? कबूतर। सेकंड, खाली जगह के सिर पर कलगी होती है। खाली जगह के सिर पर कलगी होती है। किसके सिर पर कलगी होती है? मुर्गे की। थर्ड, खाली जगह बरसात में नाचता है।
चालाक पक्षी है। खाली जगह एक चालाक पक्षी है। कौन? कौवा। कौन? कौवा। फाइव, खाली जगह की कूक बहुत मीठी होती है। खाली जगह की कूक बहुत मीठी होती है। किसकी कूक? कोयल। किसकी? कोयल। राइट, लिखो। होगा। कबूतर गुटरगू करता है। मुर्गे की सिर पर कलगी होती है। मोर बरसात में नाचता है। कौवा एक चालाक पक्षी है। कोयल की कूक बहुत मीठी होती है। सिक्स, खाली जगह फुदकती रहती है। कौन फुदकती रहती है? गौरैया। कौन? गौरैया। खाली जगह पानी में तैरती है। पानी में तैरती। कौन पानी में तैरती है? बतख। 8, खाली जगह का रंग हरा होता है। हरा होता किसका? तोते का। गौरैया फुदकती रहती है। बतख पानी में तैरती है। तोते का रंग हरा होता है। चलो लिख दो अच्छे हैंडराइटिंग से। होगा। चलिए
निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द में तोते की चोंच कैसी होती है? चोंच कैसी होती है? तोते की तो कितना क्यों ऐसा हो रहा है? तोते की चोंच कैसी होती है? तोते की चोंच कैसी होती है? लाल। कैसी होती है? लाल। सेकंड, कौवे का रंग कैसा होता है? कौवे का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? काला। कैसा? काला। थर्ड, कोयल की कूक कैसी होती है? कोयल की कूक कैसी होती है? कैसी होती है भाई? मीठी। कैसी होती है? मीठी। लिखो। गौरैया क्या करती है? क्या
चींची करती है। रोज सुबह कौन सा पक्षी बांग देता है? रोज सुबह कौन सा पक्षी बांग देता है? कौन देता है बांग? तो मुर्गा। राइट? बतख की चोंच कैसी होती है? कैसी होती है बतख की चोंच? लाल। कैसी? लाल। चलो, गोरैया क्या करती है? ची ची करती है। रोज सुबह कौन सा पक्षी बांग देता है? मुर्गा। बतख की चोंच कैसी होती है? लाल। अब देखो, ये मैं शायद फुल सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर पूछूं तो आपको आना चाहिए। जैसे गोरैया क्या करती है? गोरैया चींची करती है। रोज सुबह कौन सा पक्षी बांग देता है? रोज सुबह मुर्गा बांग देता है। राइट? ये भी लिख सकते हैं, मुर्गा रोज सुबह बांग देता है। बतख की चोंच कैसी होती है? आंसर, बतख की चोंच लाल होती है। राइट? तो ऐसे हम लिख सकते हैं। चलो, लिख दो, फिर हम राइट और रॉन्ग करते हैं। निम्नलिखित सही वाक्य के सामने राइट और गलत वाक्य के सामने रॉन्ग करो। तोते का रंग काला होता है। ये आपको लिखना है आंसर। मैं नहीं लिखूंगी। और क्या लिखा है? तोते का रंग काला होता है। राइट है या रॉन्ग हो आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगी। सेकंड
है। गोरैया छोटी और प्यारी होती है। फोर, कबूतर अनाज के दाने चुगता है। बतख के सिर पर कलगी थी। चलो लिखो, राइट और रॉन्ग आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगी। चलो, तोते का रंग काला होता है, राइट। आपने क्या किया? रॉन्ग। सही है। मोर सुंदर पक्षी है, राइट। गोरैया छोटी और प्यारी होती है, राइट। कबूतर अनाज के दाने चुगता है, राइट। बतख के सिर पर कलगी होती है, रॉन्ग। मुर्गे के सिर पर होती है, राइट। चलो, तो इसके यही मैं पूछूंगी, ऐसा नहीं है। मैंने जो लिखवाया है उसमें से भी कोई भी मैं सेंटेंस राइट और रॉन्ग में पूछ सकती हूँ। तो आपने लिखा होगा, 2-3 बार पढ़ा होगा तभी आएगा, तो ऐसा नहीं। और मैंने तो कुछ और पूछा तो मैं भी ये तो लिखवाया नहीं लिखा, ऐसा नहीं होता। तो चलो यहाँ पीरियड खत्म करते हैं। हरिओम।